हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल VSR अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबों को पता है कि हम लोग जो आपका अर्थमेटिक है उसका एक मात्र टॉपिक बचा हुआ है, रेसेज, दौड़। तो हम सोचा कि भाई चलो इस दौड़ जो चैप्टर है इसको समाप्त कर दें। तो आप सबों के बीच मैं दौड़ चैप्टर लेकर हाजिर हूँ। और बच्चों मैं चाहूँगा इस दौड़ चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ा करके इस अर्थमेटिक के बैच को पूरा समाप्त किया जाए। तो बच्चों ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक होगा और इस दौड़ के बाद हम लोगों का पूरा अर्थमेटिक लगभग समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आते हैं और दौड़ के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। चलिए थोड़ा सा क्या है रेसेज चैप्टर में समझना है दौड़। कहता है रेस कोर्स क्या होता है। रेस कोर्स जहां दौड़ का आयोजन होता है, जहां या जिस जगह पर दौड़ का आयोजन हो आयोजन होता है। दूसरी चीज स्टार्ट क्या है। इसमें एक वर्ड आता है स्टार्ट, यानी प्रारंभ। ये प्रारंभ क्या है भाई। इसका मतलब हुआ कि अगर ए बी को 100 मीटर की दौड़ में 5 मीटर का स्टार्ट दे तो इसका तात्पर्य हुआ कि ए 100 मीटर तथा बी 95 मीटर दौड़ दौड़ेगा। कैसे पता चला। ए बी को 5 मीटर का स्टार्ट दिया, इसका मतलब एक्स वाई रेस कोर्स है। ए बी को 5 मीटर का स्टार्ट दिया तो बी को बोला तुम यहां से 5 मीटर आगे खड़ा रहो, और ए बेचारा यहां से दौड़ेगा तो इसको दौड़ना है 95, लेकिन इसको पूरा दौड़ना है 100। इसका मतलब ये हुआ। दूसरी चीज, एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो ज्यादा दौड़ेगा वो जीतेगा, जो जीतेगा वो ज्यादा दौड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना है कि जो जीतेगा वो ज्यादा दौड़ेगा और जो ज्यादा दौड़ेगा वो जीत जाएगा। अब है कि प्रारंभ का मतलब समझ गए हम, रेस कोर्स मतलब समझ गए हम। एक प्रकार का प्रतियोगिता है रेस कोर्स में। रेसेज जो चैप्टर है इसमें घोड़ दौड़, तैराकी या फिर व्यक्तियों के बीच का रेस, ये सब जो कंपटीशन आयोजित होता है इसी को बोलते हैं दौड़। दौड़ में 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहला कि रेस कोर्स क्या है, दूसरा कि 100 मीटर की दौड़ मतलब वो जो 100 मीटर रेस कोर्स का लेंथ हो गया। स्टार्ट का मतलब समझ गए आप, जिसको स्टार्ट देगा वो थोड़ा उतना कम दौड़ेगा और अगला जो है पूरा दौड़ेगा। जिस स्टार्ट सॉरी जो ज्यादा दौड़ेगा वो पूरा जीतेगा। ठीक है, यानी अगर ए ने बी को स्टार्ट दिया तो ए बी को स्टार्ट दिया तो बी कम दौड़ेगा और ए पूरा दौड़ेगा। आओ बच्चों क्वेश्चन से समझते हैं। 100 मीटर की दौड़, यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देनी है। 100 मीटर की दौड़, 100 मीटर की दौड़ में ए इस दूरी को 36 सेकंड में और बी 45 सेकंड में तय करता है। इस दौड़ में ए बी कितने मीटर से हराता है, ये पॉइंट होगा जी। आ जाओ, 100 मीटर की दौड़, ए और बी के बीच 100 मीटर का दौड़ हुआ। ए इस दूरी को 36 सेकंड में और बी 45 सेकंड में। तो 9 चौका 36, 9 पचे 45, ये टाइम हो गया ए और बी के बीच। टाइम का उल्टा स्पीड होता है 5:4, यानी जितने देर में ये 5 जाएगा उतना देर में वो 4 चला जाएगा। दौड़ कितने का होगा बच्चों, 100 मीटर का। जो ज्यादा दौड़ेगा वो पूरा जीतेगा। तो ए इसमें 5 दौड़ा है, जीत जाएगा। 100 की वैल्यू 5 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। ए बी को कितने मीटर से हराता है, तो 5 की तुलना में 4 दौड़ा, 1 से वो हार गया। यानी कह सकते हैं हम 20 एकम 20,
20 मीटर से ए बी को हराता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कहने का तात्पर्य है कि सेम टाइम में, अगर सेम टाइम में दौड़ स्टार्ट हुआ, दोनों को दौड़ने के लिए छोड़ दिया गया, इस दौड़ को ए पूरा करने में लिया 36 सेकेंड, बी पूरा करने में लिया 45 सेकेंड, इसका मतलब है ए और बी का टाइम का रेशियो 36-45 है, तो स्पीड का रेशियो 5:4 है। जितने देर में 5 जाएगा उतने देर में 4 जाएगा। ये 5 जाता है, ज्यादा दौड़ता है, जो ज्यादा दौड़ेगा वो जीतेगा, जो जीतेगा वो ज्यादा दौड़ेगा, तो 100 का वैल्यू 5 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, तो 4 के लिए हम नहीं, 5 से 4 में 1 से ही हार जाएगा, यानी 20 मीटर, यानी आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 200 मीटर की दौड़ में बी को 35 मीटर से अथवा 7 सेकंड से हराता है। ध्यान से देखोगे, 200 मीटर का दौड़ हुआ, रेस कोर्स की लंबाई हो गया 200। आगे कहता है बी को 35 मीटर अथवा 7 सेकंड से हराता है, यानी बी बेचारा यहाँ पे रह जाता है, 35 मीटर पीछे रह जाता है अथवा 7 सेकंड से पीछे रह गया, तो बी की चाल तो निकल ही जाएगी। बी का चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी 35 जाएगा 7 सेकंड में, 7 × 5 = 35, 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी बी को 35 मीटर से अथवा 7 सेकंड से हराने का मतलब बी 7 सेकंड में 35 जाता है, यानी बी का चाल हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। अब बच्चों, तो एक्स वाई दूरी तय करने में, एक्स वाई दूरी तय करने में बी को लगा समय, बी को लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटा चाल। चाल तो पता चल गया, दूरी 200 है और चाल चल रहा है 5 से, यानी इसे लगने वाला है 40 सेकंड। अब कहता है कि ए ने बी को 7 सेकंड से हराया है, मतलब ये 200 दूरी तय करने में बी को लग जाएगा कितना सेकंड, 200 सेकंड। अगला तो 7 सेकंड से जीत गया है, यानी वो 7 सेकंड पहले पहुंच गया, यानी ए का टाइम कितना हो जाएगा सॉरी, ए का टाइम 40 सेकंड माइनस 7 सेकंड बराबर 33 सेकंड, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा 33 सेकंड। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट। 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से परास्त किया, यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर से हम लोग बच्चों यहां से यहां तक रेस कोर्स बना देंगे। 800 मीटर का रेस कोर्स हो रहा है। आगे कहता है ए ने बी को 15 सेकंड से परास्त किया, यानी बेचारा बी 15 सेकंड से पीछे रह गया, ए जो है राइट टाइम पर पहुंच गया। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 800 मीटर की दौड़ में ए का चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे। 8 × 5 = 40, 40 से ये 20 मरते कट जाएगा, 8 × 5 = 40, 40 20 से 800, ठीक है ना। 40 को 20 से गुना करेंगे 800, 18 दूना 36, 360 सेकेंड। एक बात बताओ, ए का चाल पता था तो ए का टाइम निकल गया। ए ने कितना टाइम लिया, 360 सेकेंड बोले तो। अब ए ने बी को 15 सेकेंड से परास्त किया, तो बी को 15 सेकेंड से परास्त किया, यानी बी का क्या लगेगा, 15 सेकेंड ज्यादा लगेगा, इसलिए बी का टाइम क्या हो जाएगा, बी का टाइम होगा 360 + 15 375, 375 सेकंड लगेगा। यानी अगर मुझे बी की चाल पूछी है तो बी का चाल के लिए बेटा दूरी बटा समय, दूरी कितना 800, कितने सेकंड में 375। अब 18/5 से गुना कर दो किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए। चलो काटो, 3 × 6 = 18, 3 से 12 × 3 = 36, एक बच गया, एक बच गया तो क्या करोगे, 3 × 5 = 15, 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100। अब नहीं कटने वाला, 8 × 4 = 32, 32 × 6 = 192, अब बटा 5 × 5 = 25,
नीचे 4 से गुना, ऊपर भी 4 से गुना, ठीक है ना। 2 चौके 8, 19 चौके 76 और 2 अंक पहले पॉइंट, 7.68 किलोमीटर पर आवर, यानी राइट आंसर हो जाएगा नन। ई ऑप्शन चला जाएगा नन। क्यों? क्योंकि आंसर है 7.68 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 1 किलोमीटर की दूरी दौड़कर 3 मिनट 10 सेकेंड, मतलब कि 1 किलोमीटर का दौड़ होने जा रहा है, जिसको बोले तो 1000 मीटर बोलेंगे। और कहता है 1000 मीटर की दौड़ में ए ने लिया 3 मिनट 10 सेकेंड, यानी 60 × 180 और 10 190 सेकेंड। बी ने लिया 3 मिनट 20 सेकेंड, मतलब कि 10 सेकेंड ज्यादा लिया, 200 सेकेंड। सुन से सुन कट जाएगा। टाइम का रेशियो है बेटा, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 20:19। जो ज्यादा दौड़ेगा वो जीतेगा। 1 किलोमीटर का दौड़ हुआ 1000, इसकी वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड करेगा 20 की वैल्यू। कहता है ए बी को कितनी दूरी से हरा सकता है? तो ए 20 दौड़ा, बी 19 दौड़ा, 1 से हार गया। 20 से इसको कट करोगे बेटा 50 मीटर, तो ए बी को 50 मीटर से हराएगा, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाए। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 1 किलोमीटर की दौड़ में 4 मिनट 54 सेकंड लेता है, तो फिर से ए और बी के बीच दौड़ करवाया गया और 4 मिनट 54 सेकंड लेता है। तो 4 मिनट 54 सेकंड का मतलब क्या हो गया? 240 और 24, 240 और 54, 294। 5 मिनट यानी कि 300 सेकंड, यानी 60 × 5। ये टाइम का रेशियो हो गया। ए और बी के बीच 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर का दौड़ हुआ। 1000 मीटर की दौड़ में ए ने 4 मिनट 54 सेकंड लिया, यानी 240 और 54 294 हुआ, और बी ने 5 मिनट यानी 300 सेकंड लिया। काटिए इसको, 6 चौका 24, 5 बचा 6 9 54, 6 10 का 60, 10 बचे 50, यानी टाइम का रेशियो 49 से 50 हुआ है। तो स्पीड की रेशियो 50 से 49 होगी। क्वेश्चन में क्या बोला? आरंभ में ए बी से कितना मीटर आगे खड़ा हो कि दौड़ के अंतिम बिंदु पर दोनों साथ साथ पहुंचे। इसमें हार जीत नहीं हुआ बेटा, दोनों साथ साथ पहुंचा है, तो आखिर तो दिक्कत होने वाला चांस है, क्योंकि एक का स्पीड ज्यादा एक का स्पीड कम है, यानी कुछ स्टार्ट दे दिया होगा जिससे दोनों साथ साथ पहुंचा। तो इसमें जीत नहीं, बल्कि जो पूरा पूरा पहुंचा होगा वो तो पूरा दौड़ा होगा, यानी 50 जो है पूरा पूरा दौड़ने वाला है। अगला को कितना का स्टार्ट दिया है? 50 की तुलना में अगला को 49 दौड़ना पड़ा और फिर भी साथ पहुंचा। इसका मतलब एक का स्टार्ट हुआ तो 50 से ये 1000 कटेगा 20 में, यानी हम कहेंगे कि ए ने बी को 20 मीटर का स्टार्ट दिया और फिर भी दोनों साथ साथ पहुंच गया। चलिए बच्चों, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है और बी सी को 150 मीटर से। देखिए यहाँ पे दौड़ कितने का होने जा रहा है? 1 किलोमीटर, बोले तो 1000 मीटर। 1000 मीटर का दौड़ है, ए बी को 100 मीटर से हराता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है, यानी कि अगर ए 1000 दौड़ता है तो बी को 100 मीटर से हराता है, मतलब बी 900 दौड़ता है। अब बी सी को, इसी दौड़ में बी सी को 150 मीटर से हराता है, तो बी 1000 दौड़ेगा और सी 850 दौड़ेगा। कहता है इस दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? इस दौड़ का मतलब हो जाता है 1 किलोमीटर का दौड़, और ए और सी निकालने के लिए रेशियो आपने पढ़ रखा है, जो बीच वाला कॉमन हो तो आराम से एक टर्म एक तरफ गुना कर देते हैं। 1 2 3 शून्य कट जाने वाले हैं। एक ब्लॉक को एक तरफ गुना करते हैं, दूसरे ब्लॉक को दूसरी तरफ, तो यहां हो जाएगा 1000, यहाँ 85 × 9। तो कहता है कि 1000 का वैल्यू है, तो कितने से हार जीत हुआ? 9 × 5 = 45 का 5 और 9 × 8 = 72, 4 × 76, यानी ए ने सी को घट के कितना आएगा? 235,
मीटर से हरा देगा, 265 मीटर से क्या करेगा, हरा देगा। ए सी को 235 मीटर से क्या करेगा, हरा देगा। क्यों? क्योंकि ए ने पूरा दौड़ा है, 1000 दौड़ा है ना, और सी उसके बनिस्बत में 765 ही दौड़ा है, 235 से हट गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से, 100 मीटर का दौड़ हुआ है, रेस कोर्स की लंबाई है 100 मीटर, और 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से तथा सी को 13 मीटर से। ए बी को 10 मीटर से, इसका मतलब ये 100 दौड़ा तो ये 10 कम 90 दौड़ा, और सी को 13 मीटर से, इसका मतलब ये 87 जाएगा। अब कहता है 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा, और बी और सी के बीच दौड़ होना है 180। मैंने एक भाषा बोला, जो ज्यादा दौड़ेगा वो जीतेगा, जो जीतेगा हमेशा ज्यादा दौड़ेगा। कौन जीता? बी। 90 के बराबर इसको कितने मीटर से हरा दिया, 3 से। 90 दूना 180 और 2 तिया 6 मीटर, यानी बी सी को 6 मीटर से हरा देगा। यानी राइट आंसर आपका कौन सा हो गया, डी। नेक्स्ट चले, 200 मीटर की दौड़ में ए तथा बी क्रमशः 22 सेकंड तथा 25 सेकंड में पूरा करता है। 200 मीटर का दौड़ है, ए 22 सेकंड में पूरा किया, बी 25 सेकंड में। ये टाइम का रेशियो है, स्पीड का हो जाएगा 25:22। आगे कहता है बच्चों, कहता है ए दौड़ के अंतिम छोर पर पहुंचेगा तो बी उससे कितनी दूर होगा। सीधे बोलो ना कि ए ने बी को कितने मीटर से हराया। तो दौड़ कितने की है, 200 मीटर की दौड़ है। 200 मीटर की दौड़ को हम लेके देखें तो जीतने वाला ए है, तो ये अंतिम छोर पर होगा तो बी उससे कितनी दूर होगा भैया, 25 की तुलना में 22 ये 3 दूर होगा। 25 8 200, 8 तिया 24 मीटर, यानी 24 मीटर दूर खड़ा होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब ए दौड़ के अंतिम छोर पर पहुंचेगा तो बी उससे 24 मीटर की दूरी पर होगा। आगे कहता है सर 500 मीटर की दौड़ में दो धाव को ए तथा बी। दौड़ कितने की है, 500 मीटर की। और ए और बी की चालों का अनुपात कितना है, 3:4। स्पीड की रेशियो है 3:4। आरंभ में ए बी से 140 मीटर आगे है। आरंभ में क्या है, ए बी से 140 मीटर आगे है। आरंभ में ए बी से 140 मीटर क्या है, आगे है। तो ए को बी से क्या किया गया, 140 मीटर आगे रखा गया। इस दौड़ में ए कितने मीटर से जीत जाता है, इसका मतलब है कि 500 मीटर का दौड़ हुआ, ए को बी से 140 मीटर आगे रखा गया और 500 मीटर का दौड़ है। इस दौड़ में ए कितने मीटर से जीत जाएगा, इसका मतलब कंफर्म है कि ए जीतेगा, बी हारेगा। तो देखते हैं, इन दोनों में अंतर 1 का है। और चूंकि यहां पे ये भी कह रहा है कि अगर 140 खत्म हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 360। यानी कि सीधे सीधे बोलो ना, तो ये जो 3 है ना, ए को दौड़ना है और ए को दौड़ना कितना है, 360। 3 का वैल्यू 360 है जो कि 120 गुना है, तो 4 का वैल्यू 120 गुना होकर कितना हो जाएगा, 480। ध्यान से देखोगे बच्चों, दोनों की चाल का अनुपात 3:4 था। अब ए 140 मीटर आगे है तो जाना ए को 360 है, और जितने देर में ए 3 जाता उतने देर में बी 4 जाता। तो 3 की वैल्यू 360 है, ए को 3 भी जाना था ना, अब बी को 4 बराबर जाएगा 480। यानी कि बी जो है ज्यादा उसको स्टार्ट दे दिया। कभी कभी ज्यादा गर्व हो जाता है अपने ऊपर, ज्यादा स्टार्ट किसी को नहीं दे दो जिससे हार जाओ। तो बी को ज्यादा स्टार्ट, बी ने ए को ज्यादा स्टार्ट दे दिया है, जिससे वही 20 मीटर से हार गया। पूछेगा कि ए बी को कितने मीटर से हराएगा, 20 मीटर से। ए बी से 5/3 गुना तेज दौड़ता है। इसका मतलब सीधे समझो बच्चों,
ए बी से 5/3 गुना तेज दौड़ता है, मतलब बी 3 दौड़ता है तो ए 5 दौड़ता है। आरंभ में बी ए से 80 मीटर आगे खड़ा है। जो दौड़ होने वाला है एक्स वाई के बीच, जो भी रेस कोर्स का लेंथ है, आरंभ में बी ए से 80 मीटर आगे खड़ा है। बी ए से 80 मीटर आगे खड़ा है। दौड़ का अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, जबकि ए तथा बी एक ही समय पर इस बिंदु पर पहुंचे। अब देखो भाई, आरंभ में बी ए से 80 मीटर आगे है और मैं देख पा रहा हूं कि दौड़ का अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अभी 3 दौड़ता है, यानी स्पीड का रेशियो पता है। यहां कितने का गैप है, 2, और 2 जो है 80 के बराबर है। 2 जो है 80 के बराबर, क्योंकि जितने देर में हम 5 जाएंगे, अगला बी जो है 3 ही जाएगा, हम उससे 2 ज्यादा जाएंगे। लेकिन फिर भी इसी स्पीड से जाते हुए और ए और बी एक ही समय पर पहुंच गया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो आरंभ में स्टार्ट दिया गया था बी को, तो बी को स्टार्ट देने की वजह से उसको कम दौड़ना पड़ा। तो कितना का स्टार्ट दिया, 80 का, जो 2 के बराबर है। कुल कौन दौड़ा होगा भैया, ए को पूरा दौड़ना पड़ा होगा। यही रेस कोर्स का लेंथ हो जाएगा, 40 बचे 200। तो रेस कोर्स का लेंथ कितना हो गया बच्चों, 200 मीटर। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 31 मीटर से, 200 मीटर का दौड़ है एक्स वाई, और 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 31 मीटर से अथवा तथा सी को 18 मीटर से, यानी तीनों एक ही साथ दौड़ रहा है। ए बी को 31 मीटर से, तो ए बी को 31 मीटर से यानी 200 पूरा दौड़ेगा, तो बी 169 दौड़ेगा, और सी को 18 मीटर से 182 हो जाएगा, 182। अब कहता है 350 मीटर की दौड़ में, अब इस दौड़ को एक नया सिरे से करवाया गया और 350 का दौड़ हुआ 350। इस दौड़ में सी बी से हराएगा। सी बी को इसलिए हराएगा क्योंकि जो ज्यादा दौड़ता है वो जीतता है। तो सी 182 दौड़ता है, ये 169 ही दौड़ता है। तो कितना कम, 13 कम। देख लो काट करके, 13 एकम 13, 13 चौका 52, 14 दूनी 28 और 14 25 70। यानी कहा जाए कि जब सी और बी के बीच 350 मीटर का दौड़ होगा तो 25 मीटर से सी बी को हरा देगा, हरा देगा। यानी राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी, 25 मीटर। ये सब कुछ नहीं होगा, 25 मीटर, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जितनी देर में ए, जितनी देर में, यानी स्पीड की बात कर रहा है कि ए 22.5 मीटर जाएगा, उतनी देर में बी 25 मीटर दूरी तय करेगा। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितने मीटर से हराएगा, तो बी हरा देगा ए को, बिल्कुल हरा देगा। पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। 25 नम 225, 25 दहा 250। तो बी ए को हराने वाला है क्योंकि बी पूरा दौड़ा है, ज्यादा दौड़ा है। जो ज्यादा दौड़ता है बच्चों वो जीतता है। 1 किलोमीटर का दौड़ है यानी 1000। कौन जीतेगा, बी, क्योंकि बी ज्यादा दौड़ा है और इसको हरा देगा 1 से। ये 0 से 0 कट गया, यानी बी ए को 100 मीटर से हरा देगा, 100 मीटर से हरा देगा। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी चला जाएगा कि बी ए को 100 मीटर से हरा देगा। चलिए बच्चों, अब हमारा ये दौड़ का आखिरी सवाल है और इसे भी देख ले जाए क्या कहता है। चलो देखो, कह रहा है कि 400 मीटर की दौड़ में ए बी को 5 मिनट से हराता है। ध्यान दीजिएगा, 400 मीटर का दौड़ है, ए बी को 400 मीटर की दौड़ में 5 मीटर से हराता है। ए बी को हराता है, यानी ए पूरा दौड़ता है 400 और ये 395 दौड़ता है। बी सी से 4 मीटर से जीत जाता है, बी सी से जीत जाता है, यानी बी 400 मीटर दौड़ता है और सी से जीता है 4 मीटर से, यानी 396। और डी सी से 16 मीटर से जीत जाता है। डी जो है वो सी से जीत जाता है, यानी डी 400 दौड़ता है और ये 384 दौड़ता है। कितना घुमाया है, बस डरिए नहीं। यदि ए तथा डी इसी रास्ते पर दौड़े तो कौन तथा कितने मीटर से जीतेगा, आ जाओ बच्चों।
ए और डी के बीच करना है, यानी फर्स्ट और लास्ट निकालना है। ये देखिए 400 400 कैंसिल हो जाएगा, काटिए। 9 3 12 6 18, 8 4 12 3 15। ऐसा करो, पहले इसको 6 से काट दो, 6 छक 36, 2 बचा, 6 चौके 24, और 6 से 6 छक 36, 3 बचा, और 6 छक 36। और काट सकते हो तो काटो। पहले 2 से 33 दूना 66, और 2 से 32 दूना 64, और 5 से इसको काटो, 5 से 35, 5 9 45, और 5 से 80 25 400। तो ये हो गया 80 गुना 32, ये हो गया 79 गुना 33। अब गुना करना यहाँ पे जरूरी है। 32 अठे 256, 2560, आइए 33 नम, तो 30 नम 270, और 3 नम 27, 270 और 27 297, 297 का 7 होगा। 33 नम क्या होता है, 30 नम 270, और 3 नम 27 297। फिर से 33 सते लगाना है, तो 30 सते 210, और 7 21 231। जब 297 था, 7 लिखे हैं, तो 29 बचा होगा। 231 और 29 260। इस तरीके से कौन जीतने वाला है ये दिख रहा होगा आपको कि सर डी ज्यादा दौड़ा है तो डी जीतेगा। तो डी 84 मीटर से, हमें तो लगता है ये पॉइंट होना चाहिए। ए तो जीतेगा नहीं, ये दोनों खत्म। अब ये दोनों में मामला है कि कौन जीतेगा। अब ये भी 8.4 रहता, ज्यादा बेटर रहता। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। किताब कहा कि डी जीतेगा। कितना मीटर की दौड़ है, 400। 400 का कंपेयर करोगे 26 दो 7 से, कितना से दौड़ेगा, जीतेगा। तो भैया 40 चाहिए और 7 47 चाहिए। अब इसमें तुम गुना करो, कोई टेंशन नहीं लो। 43 चौके कितना हो गया, 43 चौके आपका हो गया बच्चा 40 चौके 160, और 7 चौके 28, 160 और 28 160 और 28 188। 18,800 को डिवाइड करना है इससे 2607 से। अब यहां पर ध्यान देना है, 26 अठे तो ज्यादा हो जाएगा, 7 मेरे को लग रहा, 7 तो 0 हो गया, और 0 को 7 से गुना करोगे, 4 डिजिट का है ना, तो पूरा पूरा लगाना पड़ेगा। 10 सते 49 का 9, और 4 का 4 हो जाएगा, और 26 सते 100, 25 सते 175, और 7 182, 26 सते 82 से 8 मरते तो 208 हो जाता, ज्यादा हो जाता। तो हम देखेंगे 10 में से 9 गया 1, 9 में से 4 चला गया 5, और 7 में से 2 चला गया 5, और ये कैंसिल आउट हो गया। पॉइंट दोगे, वैल्यू लिखोगे। 26 डबल लगेगा, लेकिन इसको 3 टाइम लगा सकते हो, यानी हमारे लिए सबसे बेहतर आंसर कौन हो जाएगा, डी, 7.3 मीटर। इस प्रकार से बच्चों यही एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि कैलकुलेटिव था, बाकी ऐसा कुछ था नहीं। सबके सब आपको बहुत इजी सवाल मिला। और इजी क्या है, अगर कॉन्सेप्ट बस एक ही चीज जानना है, तो कि मैंने शुरुआत में ही बताया, ये देखिए रेस कोर्स के बारे में थ्योरी जो बताई। रेस कोर्स में क्या है, स्टार्ट क्या है, रेस कोर्स क्या है, और जितनी ज्यादा जो जीतेगा, मैंने कि जो ज्यादा दौड़ेगा वो जीत जाएगा, और जीतेगा वही जो ज्यादा दौड़ेगा। स्टार्ट का मतलब जो कम दौड़ा उसको स्टार्ट दिया गया, और जो जीता है उसने स्टार्ट उसको दिया है। बस इतना ही है, बाकी कंपेयर करो और आसानी से दौड़ चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे। इससे ज्यादा आपको क्वेश्चंस कोई अलग विजन से नहीं पूछेगा, सेम इतना ही टाइप से घुमा फिरा के आगे पीछे पूछेगा। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपका रेस का जो चैप्टर है अवश्य समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों अपने दोस्तों और मित्रों में अवश्य शेयर करिएगा, और जितना ज्यादा हो सकता है इसको आप फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों में। फिर मिलते हैं एक नई क्लासेज के साथ, एक नई उत्साह ऊर्जा और उमंग के साथ। विशेष कुछ नया हम लोग करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।